नमस्कार दोस्तों, मैं बालाजी एजुकेटर अशोक कुमार प्रजापति आप लोगों का एक न्यू वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि पता है कि मैं आप लोगों को एमपी टेट वर्गे जीव विज्ञान, साथ में नीट पीएचडी और उसके साथ समस्त पैरामेडिकल स्टाफ, जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ आते हैं, चाहे बीएमएलटी हो, चाहे डीएमएलटी हो, चाहे ओटी टेक्नीशियन हो, सभी के लिए मैं वीडियो बनाता हूं। और ऐसा वीडियो बनाता हूं ताकि आप लोगों के लिए नॉलेजफुल रहे और जीरो से लेकर के हीरो लेवल तक पढ़ाने का प्रयास करता हूं। तो आप लोग हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज शायद ये हमारा सेकंड वीडियो है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑफ ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, मानव कंकाल तंत्र की संरचना एवं कार्य का ये हमारा सेकंड वीडियो है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहिएगा अंत तक और स्किप नहीं करिएगा। आज हम आप लोग पूरा स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट करके ही चलेंगे, है ना। तो ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो की। जो है तो स्केलेटल सिस्टम की बेसिक इंफॉर्मेशन हम फर्स्ट वीडियो में दे चुके हैं और ये हमारा सेकंड वीडियो है, तो हम उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि हम आप लोगों को बता चुके हैं कि बच्चे में 300 हड्डियां होती हैं और धीरे धीरे जैसे ही जब एडल्ट होते हैं तो हड्डियां आपस में फ्यूज हो जाती हैं, फ्यूज हो जाने के बाद जब हम एडल्ट बचते हैं, एडल्ट में 206 हड्डियां ही हमारे शरीर में होती है ना। और 206 हड्डियों में से हमारी दो प्रकार से उसमें बांटा गया था, एक एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और अपेंडिकुलर सिस्टम। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में हमें 80 बोन थी, बोन से मिलकर बना हुआ था, और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम 126 बोन से मिलकर के बना हुआ था, है ना। तो आज हम जो है तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का डिटेल से अध्ययन करेंगे और साथ में अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम का भी डिटेल से अध्ययन करेंगे, है ना। तो हम एडल्ट की बात कर रहे हैं, हमें 206 बोन से ही पढ़ना है, 206 हड्डियां ही पढ़ना है ना, क्योंकि हम सब एडल्ट हैं। आप लोगों को पता है ये सब्जेक्ट एनाटॉमी की है और एनाटॉमी में हम क्या पढ़ रहे हैं, अपने शरीर के बारे में, जो हमारी बॉडी है उसका स्ट्रक्चर किन किन चीज़ों से मिलकर के बना है, हम अपने शरीर के बारे में ही पढ़ रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को इंटरेस्टिंग पॉइंट बनाकर भी आप लोग देखा करें और जो डाउट हो तो आप लोग कमेंट किया करें। हाँ, मैं मानता हूँ थोड़ा वॉइस में प्रॉब्लम आती है, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं आप लोगों को वीडियो की पीडीएफ भी देने का प्रयास करता हूँ, इसलिए आप लोग इसको अंत तक देखा करें और समझने का प्रयास किया करें, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ब्रेक पानी पीने के लिए मैं चला गया था, तो यही भी शुरुआत में था एक्सियल स्केलेटल सिस्टम जिसमें 80 बोन होती है। तो जैसा कि पता है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम यानी अच्छी कंकाल तंत्र, यानी ऐसा कंकाल तंत्र जो मेन अक्ष का निर्माण करता है, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोगों को इमेज में विजुअल हो रहा होगा कि ये देख सकते हैं आप लोग, है ना। ये देख रहे हैं ये एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, ये देख रहे हैं मेन अक्ष का निर्माण हो रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा जो हमारे मेन अक्ष का निर्माण करता है, ठीक है ना। देख रहे हैं आप लोग, ये हमारा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत आता है। इसमें हमें 80 बोन देखने को मिलती है ना। फिर आता है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम,
तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को छोड़ दिया जाए, जो शेष हमारी बोन बचती है उसका हम अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में अध्ययन करते हैं। तो हम आज एक्सियल सिस्टम के बारे में पहले पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं आगे। देखिए एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में अच्छी कंकाल तंत्र में हम पहले स्कल देखते हैं। स्कल यानी मस्तिष्क को मनुष्य की खोपड़ी है ना, इसमें हमें 22 बोन देखने को मिलती है। फिर आती है हायोइड बोन। हायोइड बोन हमारे यहाँ पे होती है, यहाँ पे जिह्वा के नीचे। वो किसी से हायोइड बोन किसी से नहीं जुड़ी रहती, वो यू शेप की होती है। जब हम इसका स्ट्रक्चर दिखाएंगे तो आप लोगों को हम विधिवत बताएंगे भी कि यह बोन किसी से नहीं जुड़ी रहती है ना। तो फिर आता है ईरोसिकल स्केलेटल सिस्टम। इसमें कान की हड्डियां, ठीक है ना, कान की हड्डी में गलत हो जाएगा। देखिए कान की हड्डी जो तीन पेयर में होती है, 3 इस कान में और 3 इस कान में। तो 3 पेयर छाटे होती है। कौन कौन सी होती है? माइलियस, इनकस और स्टेप्स, ठीक है। दोनों तीन मिला करके 6 होती है। फिर एक होती है स्टर्नम। स्टर्नम हमारे यहाँ की हड्डी है, देखिए हड्डी है ना, जिसमें हमारी रिब्स यानी पसलियां जुड़ी रहती हैं, एक और स्टर्नम से और एक अपने वर्टिब्रल का, ठीक है। फिर आती है रिब्स। रिब्स में 12 पेयर्स होती है ना, 12 इस साइड और 12 इस लेफ्ट और 12 राइट। फिर आता है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम एडल्ट में 26 होती है, ठीक है ना। क्योंकि हम एडल्ट की बात करेंगे तो एडल्ट में जो है तो 26 वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, और अगर बेबी में देखा जाए बच्चों में 33 होते हैं, और ये सब फ्यूज होकर के 26 ही बचते हैं। हम 26 ही देखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। द स्कल इज द स्टेट ऑन द अपर एंड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम व्हिच सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन ब्रेन द स्ट्रक्चर ऑफ फेस। देखिए जो हमारा स्कल है ये सिचुएटेड होता है अपर एंड वर्टिब्रल कॉलम। अपर में किससे? वर्टिब्रल कॉलम से, विच सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, और क्या करता है? सपोर्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारे ब्रेन, जो हमारा मस्तिष्क है उसको सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और स्ट्रक्चर एंड ब्रेन और फेस, जो हमारा फेस है उसको भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम। देखिए अब देखिए स्कल में कितनी बोन है? 22 है। अब स्कल को हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, क्रेनियम और फेशियल बोन। क्रेनियम बोन में हमारी कितनी है? 8 बोन है, और फेशियल में हम 14 बोन को लेकर के पढ़ते हैं, ठीक है। क्रेनियम में कितनी बोन? 8 बोन, और फेशियल में हमारे 14 बोन, ठीक है। अब 14 बोन है, आगे चलते हैं। द क्रेनियम, ठीक है, किसके बारे में पढ़ रहे हैं? क्रेनियम। क्रेनियम में कितनी बोन है हमारी? 8 बोन है, ठीक है। अब देखिए फ्रंटल बोन, पहला कौन सा? फ्रंटल बोन, एक बोन है इसमें फ्रंटल बोन। ये आप लोगों के इमेज दिख रहा होगा। फ्रंटल बोन यहां से लेकर के यहां से लेकर के यहां से, ये सब क्या है? ये हमारी फ्रंटल बोन है। फ्रंटल बोन यानी जहां पर हम टीका लगाते हैं, जो लोग पूजा करते हैं तो टीका लगाते हैं, लेकिन मान लीजिए जहां पर जो फीमेल होती है, महिलाएं बिंदी लगाती हैं, उसे हम फ्रंटल बोन,
ठीक है। फ्रंटल बोन की संख्या कितनी होती है? एक होती है। इट फ्रॉम द हेड ऑफ स्कल, ठीक है, एक होती है इट फ्रॉम हेड ऑफ स्कल, ठीक है। ये हमारे यहाँ पर होता है जहां पर बिंदी लगाते हैं, महिलाएं आती हैं, और मेन भी जो पूजा पाठ करते हैं वो चंदन लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, तो वहां पर हमारी होती है फ्रंटल बोन, ठीक है। फिर होती है पैरेंटल बोन, ठीक है। पैरेंटल बोन कितनी होती है? संख्या 2 होती है, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। इट फ्रॉम रूफ ऑफ द स्कल, ठीक है, इसका रूफ ऑफ द स्कल, यानी 2 होती है। पैरेंटल बोन से हम ध्यान रखेंगे, यहां से लेकर के जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है ये सब पैरेंटल बोन है, तो सॉरी ये पैरेंटल बोन, ठीक है ना। अब पैरेंटल बोन से हम ध्यान रखेंगे कि जो हमारे पेरेंट होते हैं तो हमें जहां हाथ रख देते हैं, जैसे मान लीजिए कि आशीर्वाद देते हैं, है ना, तो उसे हम बोलेंगे पैरेंटल बोन। यानी अब देखिए पैरेंटल बोन से हम ध्यान रखेंगे जहां पर हम बिंदी लगाते हैं या कि जहां पर हम तिलक लगाते हैं वो पैरेंटल बोन है। और पैरेंटल बोन से हम ध्यान रखेंगे जहां पर हमारे पेरेंट आशीर्वाद देते हैं, पैरेंटल बोन की संख्या 2 होती है, ठीक है। फिर आता है पैरेंटल बोन के बाद टेम्पोरल बोन, एक 2 होती है, 2 होती है। इट लाइन ऑन कैच साइड ऑफ स्कल, ठीक है। इट लाइन होती है ऑन कैच साइड ऑफ स्कल, स्कल कैच साइड होती है, ठीक है ना। टेम्पोरल बोन ये दिख रही है आपको, ये हमारी टेम्पोरल बोन है, ठीक है। ये टेम्पोरल बोन, ठीक है ना, यहां से लेकर के अगर आप देखेंगे ये हमारी टेम्पोरल बोन है। टेम्पोरल की बोन की संख्या 2 होती है ना। एक इस साइड ये हमारा साइड व्यू है, ठीक है, ये हमारा जो है साइड व्यू, ठीक है ना। तो टेम्पोरल बोन की संख्या भी 2 होती है, ये आपको दिख रहा होगा इमेज में अच्छी से। फिर आती है ऑक्सीपिटल बोन, ठीक है। ऑक्सीपिटल बोन बेस ऑफ द स्कल, ऑक्सीपिटल बोन जो होती है तो क्या होती है? बेस, यानी सबसे नीचे स्कल, ये क्या है? स्कल, ये ऑक्सीपिटल बोन, इसकी संख्या 1 ही होती है, ये बेस बनाती है। फिर सेफेनॉइड बोन, सेफेनॉइड बोन एक बटरफ्लाई की आकार की होती है, ठीक है। इसकी भी संख्या 1 ही होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं बटरफ्लाई के आकार के सेफेनॉइड बोन है, ये दिख रही होगी आपको इमेज में, ये सेफेनॉइड बोन है, ठीक है। फिर आती है इथोमोइड बोन, इसकी संख्या भी 1 होती है। इथोमोइड बोन आप लोगों के यहाँ दिख रही जो हमारी आंख होती है उसके ऑर्बिट में पाई जाती है, ठीक है। वैसे तो हम इसको नहीं देख सकते, लेकिन यहाँ पे आप लोग विजुअल हो रही है इथोमोइड बोन। और इस तरह से हमारी 8 हड्डियां होती हैं। थोड़ा सा मैं इसमें आपको साइड का अब थोड़ा सा इसको और मैं एक व्यू दिखाने का प्रयास करता हूँ, देख रहे हैं आप लोग। अगर हम इसको देखें, दिख रहा है आप लोगों को, एक क्रेनियल बोन है, एक फ्रंटल बोन है, दिख रही है ना आपको। एक फ्रंटल बोन हो गई, सिक्वॉइड बोन हो गई, इथोमोइड बोन हो गई, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये इथोमोइड बोन दिख रही है यहाँ पे। टेम्पोरल बोन यहाँ से दिख रही है, ऑक्सीपिटल बोन, ये फेसियल बोन दिखा रहा है, फेसियल बोन पढ़ने पर फेसियल बोन हम आगे डिटेल करेंगे। ये बोमर बोन है, ठीक है, एक पैलेटाइन बोन है, ये मैंडिबल बोन है, मैक्सिलर है। हम फेसियल बोन अलग से हम पढ़ेंगे, तो हम ये उसका को करके हम दिखा देंगे। तो ज्यादा करने को नहीं, उसमें साइड व्यू था, अच्छा दिख रहा था, इसको हम उसी जगह रखते हैं जहाँ पहले था, है ना। इस इमेज में ज्यादा कुछ था नहीं, जो समझाना था हम आप लोगों को समझाना। 8 क्रेनियल बोन कुल मिला के हैं, ठीक है।
थोड़ा सा अपना पानी लेते हैं। अब आता है फेशियल बोन। इसमें जो है तो 14 बोन होती है, ठीक है। 14 बोन से मिलकर के हमारी फेशियल बनी होती है, यानी हमारे चेहरे की बोन, ठीक है। जो हमारे चेहरे की बोन है तो 14 है, ठीक है। तो कितनी है? 14 बोन है फेशियल। इसमें से सबसे पहले है लेक्रिमल बोन। लेक्रिमल बोन की संख्या कितनी है? 2 है। फिर है जाइगोमैटिक बोन, ये भी 2 है। इसे हम चेक बोन कहते हैं, चेक मतलब गाल की बोन है, ठीक है ना। और नेजल बोन है, नाक वाली, ये भी 2 होती है। इंफेरियर कंजुगेट बोन है, इसमें दो बोन है, ये वाली भी। इंफेरियर कैंचुअल पेरोड बोन, ये भी है, 2 है। फिर बोमर बोन है, इसकी संख्या 1 है। मैक्सिला बोन 2 है संख्या, और मैंडिबल बोन की संख्या 1 है, और पैलेंटाइन बोन की संख्या 2 है। ध्यान रखने योग्य बातें क्या है इसमें बता देता हूं आप लोगों को। ध्यान रखना है कि ये जो है बोमर बोन और मैंडिबल बोन, ये दोनों सिंगल होती हैं, बाकी सब पेयर होती हैं, जोड़ी होती हैं, ठीक है। फेशियल बोन देख रहे हैं आप लोग, ये नेजल बोन है, नेजल बोन दिख रहा है आप लोगों को यहाँ से, ये नेजल बोन है, ये इसमें दिख रही होगी, ये नेजल बोन है। ये लैक्रिमल बोन है, यहाँ पे आंख से जो हमारी आर्बिट ट्यूब होती है, जो यहाँ पे होती है ना, ये लैक्रिमल बोन है। फिर जाइगोटिक बोन ये वाली है, जो हमारी चिक यहाँ पे बोन है, यहाँ की बोन है, ठीक है। ये हमारी जाइगोटिक बोन है, दिख रही है आप लोगों को। फिर आती है इंफीरियर नेजल बोन। इंफीरियर नेजल बोन जो हमारी यहाँ की बोन है, यहाँ पे दिख रही है, ये नेजल बोन है। फिर बोमर बोन है, बोमर यहाँ की बोन है, दिख रहे हैं आपको। फिर मैक्सिला जो हमारा ये वाला है ना, ये मैक्सिला ऊपर वाला है, ठीक है। और मैंडिलास्ट में मैंडिबल। अब देखिए आप लोग पता है जो हमारी मैक्सिला होती है वो स्थिर होती है, और हमारा जो मैंडिबल होता है ये वाला, वही जो है तो मूव करता है। ऐसे मान लीजिए, देखिए मैं इसको मूव कर दिखाता हूँ। क्या हमारा ऊपर वाला जो मैंडिबल था, मैक्सिला था, वो मूव नहीं कर रहा था, केवल मूव कौन कर रहा था? मैंडिबल मूव करता है ना। तो यानी हमारे मैंडिबल मूव करता है और मैक्सिला स्थिर रहता है, ठीक है। इससे आप लोग याद रखेंगे। तो ये हमारी लगभग फेशियल बोन भी 14 चीजें जो थी कंप्लीट हुई। अब हम आगे चलते हैं। आगे आता है ईयर ओस्टिकल बोन, ठीक है। ईयर ओस्टिकल बोन क्या होती है कि जो हमारे कान की हड्डी होती है, मैलियस इंकस और स्टिप्स। तो आप लोगों को हमने इमेज अच्छे से बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं इसको, ठीक है ना। ठीक है ना, ये देखिए, ये हमारे ऑस्कल है, मिडिल ईयर है। यहाँ पे जब हम सेंसरी ऑर्गन पढ़ाएंगे, सेंसरी ऑर्गन या सेंसरी सिस्टम जब हम पढ़ाएंगे, तो आप लोग कान के बारे में, ईयर के बारे में अच्छे से बताएंगे। इस वीडियो में केवल आप ये देखिए कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है और उसमें कौन कौन सी बोन पाई जाती है, ठीक है। आज केवल इतना ही देखेंगे। तो हमारे कान में जो है तो 3 पेयर हड्डियों को होता है,
मैलियस, इंकस और स्टेप्स, 3 और मिला के 6 बोन पाई जाती है हमारे। तो देखते हैं, दी अलाउ द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव, ये क्या करते हैं, ट्रांसमिशन करती है साउंड वेव का, ध्वनि तरंगों का, ठीक है। दीज आर एस फॉलो, और उसको फॉलो करती हैं। अब देखिए होती कौन कौन सी है, 3 होती है, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। फर्स्ट होती है मैलियस, मैलियस जो है तो हैमर शेप की होती है, ठीक है। हैमर, ये देख रहे हैं आप लोगों को, ये मैलियस है, यहाँ भी हमने लगाया हुआ है, मैलियस है। मैलियस जो है तो हैमर शेप की होती है। हैमर हम लोग जब हम लोग ऑर्थोपेडिक कोई ओटी टेक्नीशियन वाले ध्यान देंगे, जब हम लोग ऑर्थोपेडिक का ऑपरेशन के लिए जब जाते हैं तो एक इंस्ट्रूमेंट हैमर भी आता है। हैमर यानी हम देसी भाषा में अगर कह सकें, जो लोग ओटी टेक्नीशियन नहीं कर रहे हैं दूसरों के लिए, आप लोगों ने गांवों में देखा होगा लोग गिट्टी पत्थर के टुकड़े फोड़ते हैं ना, हैमर, हैमर मतलब उसे हम हथौड़ा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हैमर शेप की जो है तो हमारी मैलियस उसका स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से भी दिखाई दे रही है हमारी मैलियस, ठीक है। फिर आती है इंकस। इंकस कैसे होती है, एनविल शेप की होती है, ये हमारी दिख रही है इंकस। इंकस कैसी है, एनुअल शेप। अब एनुअल क्या होता है, आप लोग शायद बिल्डिंग की दुकान में गए होंगे, जो बिल्डर्स लोग होते हैं तो देखे होंगे जब कोई छड़ वगैरह जब कोई मतलब टेढ़ा आता है तो उसको सिझाने के लिए उसमें जो है तो एनिबिल का प्रयोग करते हैं। जो ना गए हों तो जाकर के देख सकते हैं, लगभग स्ट्रक्चर हमारे एनिबिल का ऐसे होता है, ये हमारा एनिबिल का है, इसी तरह होता है, उसको फंसा के स्ट्रेट करते हैं। फिर आता है स्टेप्स, इसकी होती है स्टिरप शेप की होती है। स्टिरप शेप की जैसे मान लीजिए जब हम लोग घोड़े में चढ़ते हैं तो हम जिसे पैर रखने के लिए बनाए होते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से हमारी स्टेप्स होती है। इसमें देख रहे हैं इस तरह से स्टेप्स, इस तरह की हमारे जो है तो इसकी संरचना होती है। और कभी-कभी कंपटीशन एग्जाम में और स्टेट एग्जाम में पूछा जाता है कि स्टेप्स का सबसे छोटी हड्डी मांसपेशी कौन होती है, स्टेप्स होती है, जो कि कान की होती है। तो आई होप कि मैं आपको समझाने में सफल रहा हूँ। ये आक्सियल आप लोगों को अच्छे से दिख रही है, जो बोन है ये हमारी मैलियस है, ये हमारी इंकस है और ये हमारी स्टेप्स, ठीक है। ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इतना अच्छा इमेज दिखाने के बावजूद अगर नहीं समझ पाए हो तब कोई दुनिया की ताकत भी नहीं का आप लोगों को समझा, ठीक है। क्योंकि मैं 0 से लेकर के हीरो लेवल तक आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आगे चलते हैं। अब आती है हायोइड बोन। हायोइड बोन के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि हायोइड बोन हमारे जो है यहाँ पर होती है, और हायोइड बोन किसी से जुड़ी कोई हड्डी जो है तो उसमें बोन किसी भी बोन से जुड़ी हुई नहीं होती। हमारी हायोइड बोन है वो किसी भी बोन से जुड़ी नहीं होती और बाकी सभी बोन एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, और हमारी हायोइड बोन किसी से नहीं जुड़ी होती, ठीक है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। द हायोइड बोन इज अ U-shaped bone location in front of neck just below the lower jaw। यानी हमारी हायोइड बोन की जो है तो कैसे होती है, जैसे हमारा U अंग्रेजी का अक्षर होता है, U के शेप का होता है ऐसे हम कह सकते हैं, ऐसे ये U है, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ऐसे मान लीजिए U हो गया, ठीक है। U के शेप की होती है ना, ठीक। ऐसे U के शेप की होती है हमारी हायोइड बोन। आप लोग देखने के लिए भी देख सकते हैं, यहाँ पे बनी हुई है हायोइड बोन।
और क्या होती है लोकेशन फ्रंट में, जो हमारे नेक मतलब गला के फ्रंट में होती है ना, और जस्ट बिलो और उसके नीचे लोअर जा मतलब नीचे जबड़े में जो होती है उसके नीचे क्या होता है लोअर जबड़े में। यहाँ पे देख सकते हैं हम मैंडिबल यहाँ पे होती है, ठीक है, हायोइड बोन यहाँ पे होती है, देख रहे हैं, फिर इसके नीचे लैरिंक्स है, ठीक है। अब हाई बोन में क्या क्या है, ग्रीटर हॉर्न, लेजर हॉर्न और बॉडी स्टील, एंटीरियर व्यू है। अब हम वो आपको एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी बताए थे हम, इंटीरियर क्या होता है और पोस्टीरियर क्या होता है ना। इंटीरियर मतलब आगे का होता है, अब पोस्टीरियर मतलब पाछे का होता है ना। तो आपको यदि वो वीडियो ना देखे हो तो YouTube में सर्च करिएगा बायोलॉजी एजुकेटर अशोक कुमार प्रजापति, और वो वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी, ठीक है। क्योंकि एक ही वीडियो में हर चीज समझाना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम जो है तो वीडियो बनाते रहते हैं, ठीक है ना। फिर आगे चलते हैं हम, it carried the weight of the tongue and playing a vital role speech solving, है ना। it carrying the weight the tongue, यानी हमारे जो टंग मतलब जीभ होती है उसके नीचे जो है तो इसे बोलने में भी ये स्लोविंग सहायता करती है, प्लेटिंग, और प्लेटिंग का काम जो है तो करती है, क्योंकि ये किसी से जुड़ी हुई नहीं होती, जो हमारे जीभ होती है उसके नीचे और इसके नीचे ऊपर इस तरह उसकी पोजीशन यू की जैसे है, आप लोग देख रहे हैं ना यहाँ पे यू की जैसे दिख रही है, ऐसे ये यू की जैसे दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है आयोडोन है यू के जैसे, यहाँ पे जो हम ऐसे कर लेंगे ऐसे कर लेंगे, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को ना यू के जैसे। आगे चलते हैं हम, अब आते हैं हम स्टर्नम, ठीक है। स्टर्नम की संख्या होती है 1, ठीक है। स्टर्नम के लिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारी स्टर्नम है, ठीक है। ये हमारी क्या है स्टर्नम है, ठीक है। यहाँ में भी दिख रही है आप लोगों को स्टर्नम, ठीक है। ये हमारा स्टर्नम है, ठीक है। इसकी संख्या कितनी होती है, 1 होती है। इसमें क्या होती है पसलियां जुड़ी होती है, एक ओर स्टर्नम से और दूसरी ओर हमारे वर्टिब्रल से, ठीक है। इसे हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं और फ्लैट बोन भी कहते हैं, ठीक है। इनकी संख्या 1 होती है, देख रहे हैं ना, एक ओर से स्टर्नम जुड़ी हुई है उससे, और जो हमारे रिब्स होती है, जो पसलियां हमारी स्टर्नम से नहीं जुड़ी रहती, उसे हम क्या कहते हैं, उसे फॉल्स रिब्स कहते हैं, गलत पसली। अब इसके बारे में मैं जब पसलियों के बारे में पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा रिब्स के बारे में, ठीक है। लेकिन आप लोग इतना जान लीजिए स्टर्नम की संख्या 1 ही होती है, ठीक है। आगे चलते हैं हम, अब आते हैं हम रिब्स यानी पसलियां, ठीक है। पसलियां कितनी होती हैं, 12 पेयर्स में होती हैं, टोटल 24 होती है, 24 होती है ना। अब देखिए रिब्स, इट इज आल्सो नोन एज रिब्स केज, और ये हमारी पसलियां क्या बनाती है, रिब्स केज का निर्माण करती है। रिब्स केज यानी
पसली पिजड़ा। ये पिजड़ा जैसे पिजड़ा होता है ना जिसमें हम लोग तोता वगैरह पर्ट वगैरह पालते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से हमारे रिब्स केज का निर्माण करते हैं और उसके अंदर हम थोरेसिक कैविटी के अंदर उसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। और इसमें हमारे जो है तो नाजुक नाजुक अंग जो है तो स्थित होते हैं, ठीक है। अब देखिए ट्रू रिब्स, ठीक है। ट्रू रिब्स मतलब सही पसली कौन कौन सी है? फ्रंट अटैक विद स्टर्नम एंड बैक विद वर्टिब्रम, यानी जो हमारी फ्रंट में अटैच होती है किससे? स्टर्नम से, और बैक में पीछे स्थित होती है वर्टिब्रम, वर्टिब्रा से, वो ही हमारी जो है तो ट्रू रिब्स यानी सही पसली कहलाती है। तो ये कौन कौन सी होती है? 1 से लेकर के 7, यानी हमारी पसली 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक की जो हमारी जो है तो पसली ट्रू पसली कहलाती है, 1 से लेकर के 7 तक, ठीक है। फिर फॉल्स रिब्स यानी गलत पसली कौन सी कहलाती है? जॉइंट विद 7 नंबर ऑफ रिब्स, यानी जो पसली हमारी 7 नंबर रिब्स में जुड़ी होती है वो हमारी फॉल्स रिब्स कहलाती है। कौन कौन सी? 8 9 और 10। कौन सी है? 8 9 और 10, ये हमारी फॉल्स रिब्स कहलाती है। देख रहे हैं ना, ये हमारी की कौन से नंबर में जुड़ी हुई है? यहां से देख लीजिए, ये हमारी 7 नंबर पर जुड़ी हुई है, ठीक है। अब ये तो हमको पता है, देखो ये कार्टिलेज है, सभी पसलियां किससे जुड़ी थी? कार्टिलेज। एक तो हमें सफेद तक का दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये क्या है? एक कार्टिलेज, ठीक है। ये जो दिख रहा है ना, एक कार्टिलेज है, ठीक है ना, एक कार्टिलेज है। कार्टिलेज वाले भी आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये सब क्या है? कार्टिलेज दिख रहा है आप लोगों को? एक कार्टिलेज है, यानी जो हमारे सफेद दिख रहा है जिसमें पसलियां मौजूद नहीं है, तो क्या है? कार्टिलेज है। फॉल्स रिब्स कौन सी कहलाती है? 8 9 और 10। नंबर भी आप लोगों को दिख रहा है, आप लोगों को 8 से लेकर के 9 और 10 ये फॉल्स रिब्स कहलाती है। और फिर आती है लास्ट में हैंगिंग रिब्स और प्लॉटिंग रिब्स, चाहे इसी को हम हैंगिंग रिब्स कहते हैं और इसी को हम प्लॉटिंग रिब्स कहते हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये जो है तो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होती है और एक किसी से जुड़ी जाती है ना। 2 11 और 12, 11 और 12 नंबर के रिब्स जो है तो किससे जुड़ी होती है? ऊपर खुली रहती हैं, मतलब बैक साइड में हमारे वर्टिब्री से जुड़ी रहती हैं, और वो ना तो किसी रिब्स से जुड़ी रहती है, कुछ वो सीधे ऐसे रहती है, खुली रहती है। 11 12 नंबर दिख रही है आप लोगों को, विजुअल हो रहा होगा, वो किसी से नहीं जुड़ी है ना। ये ना तो इधर स्टर्नम से जुड़ी है, किसी रिब्स जुड़ी है, केवल बैक साइड है वर्टिब्रल से कमजोर थी उससे जुड़ी हुई, ठीक है। आई होप कि मैं समझाने में भी सफल हो रहा हूँगा। हमारी क्लेरिकल दिख रही है और इसके बाद तो मैं आगे बात करूंगा। अभी अब आती है वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम थोड़ा 5 मिनट का रेस्ट देंगे, पानी पीने जाऊंगा। तो मैं पानी पी आया हूं, अब स्टार्ट करता हूं वर्टिब्रल कॉलम। अब देखिए जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है इसमें 26 हड्डियां होती हैं। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? एडल्ट, ठीक है ना। एडल्ट में 26 हड्डियां 26 होती हैं। अगर हम शिशुअवस्था में देखें तो इनकी संख्या 33 होती है, ठीक है। ये हम पढ़ के आ चुके हैं। अब हम इसको हम क्या के किस नाम से जानते हैं? बैकबोन, स्पाइन, स्पाइनल कॉलम, ये सब किससे बनी होती है? वर्टिब्रिस, ठीक है, वर्टिब्रिस बनी होती है, ठीक है।
अब भौतिक कौन कौन सी है? सर्वाइकल, थोरैक्सिक, कौन कौन सी? सर्वाइकल, थोरैक्सिक, लंबर और ये होती है पेल्विक, है ना। ये दोनों मिलाकर के क्या होती है? पेल्विक। इसमें पेल्विक में एक सैक्रल और कोक्सिक, ठीक है ना। इसको हम एक सिंपल फार्मूला से याद कर सकते हैं, C7 T12 Al5 और AS1 C1, ठीक है। तो सर्विकल कितनी होती है? 7 होती है। सर्विकल आपको दिख रही है ना, 1 2 3 4 5 6 7। सर्विकल की संख्या कितनी हो गई? 7, ठीक है। थोरैक्सिक की संख्या यहां से दिख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो थोरैक्सिक की संख्या हमारी कितनी है? 12 है, 12 है। फिर आती है लंबर। लंबर की संख्या 5, ठीक है। लंबर 1 2 3 4 5, लंबर की संख्या 5। फिर आती है इसमें पेल्विक एरिया में आती है हमारी, ये कौन सी आ रही है? पेल्विक एरिया। इसमें आती है सर्कल, है ना। साइकिल, साइकिल की संख्या कितनी है? 1, लेकिन इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5। ये जो है वो सभी आपस में फ्यूज होकर के केवल एक ही बॉन्ड बनाती है। सेक्टर इसीलिए होती है, एक फ्यूज जाती है और केवल एक ही बॉन्ड आती है। फिर आती है कोक्सिक्स। कोक्सिक मतलब पूंछ, जिससे हमारी जो है तो पूंछ मतलब लास्ट में होती है। उसकी भी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। तो ये 5 होती है, लेकिन ये इस साइकिल जो है तो एक ही क्लास में बढ़ती है, जुड़ जाती है आपस में, है ना। यहाँ पे हमने बता दिया है। ये सिलेबस है, यहाँ पे देखिए सिलेबस दिख रहा है। फिर और क्यों कहने लायक है, शेप जो है तो इनरेगुलर होता है, यानी शेप इसका जो है रेगुलर होता है। इनरेगुलर मतलब कहीं पे कैसा, कहीं पे कैसा। फिर आती है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अब देखिए जो हमारी ये वर्टिब्री होती है तो ऐसे कुल मिला के ऐसे होती है, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे मान लीजिए होती है वर्टिब्री, और ऐसे ऐसे जहां पे जुड़ी रहती है, ठीक है। क्या आती है? आपस में ऐसे ऐसे जुड़ी रहती है। इसे हम कहते हैं क्या? इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है। ऐसे की होती है यहाँ पे, ऐसे आपस में जुड़ी रहती है एक दूसरे से। तो हम इस बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती है, ठीक है। क्या करती है? एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती है ना। इससे ही हम क्या करते हैं? ऐसे जैसे मूव रहे हैं पूरी हम फ्लेक्सिबल हो रहे हैं ना हमारे, ठीक है। ऐसे ऐसे फ्लेक्सिबल हो रही है हमारे, है ना। बड़ी एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती है, ठीक है ना। ये देखिए इसके बीच में होता है हमारा स्पाइनल कार्ड, ठीक है ना। जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो इसके स्पाइनल कार्ड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये वर्टिब्रेलिया T9 थोरैक्सिनाइन होती है ना। पॉन्स मैंडिबल ये होती है यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर कर्डवा इक्विना इसे कह सकते हैं। फिर डिस्क हो गई, ठीक है। यानी इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जिससे हमारी क्या वर्टिब्री आपस में जुड़ी जाती है, उसे हम कहते हैं, ठीक है ना। आई होप कि ये 26 हड्डियां मैं समझाने में सफल हूं। आगे चलते हैं हम। यहाँ से जो है तो हमारी जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम खत्म हुई। 80 हड्डी हम पढ़ चुके हैं, आप लोगों को अब हम पढ़ा चुके हैं और पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, ठीक है ना।
अपेंडिकुलर सिस्टम में 126 हड्डी होती है ना। 126 हड्डियां पढ़ेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में, ठीक है ना। अपेंडिकुलर स्केलेटल कंसिस्ट ऑफ अपर एंड लोअर लिम्ब प्लस गिर्डर, है ना, गिर्डर दैट कनेक्ट द लिम्ब टू एसिकल स्केलेटल सिस्टम। यानी ये क्या है, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अपर लिम्ब, अपर एंड लोअर लिम्ब। ये अपर और लोअर लिम्ब से मिलकर बना होता है और प्लस गार्डियल से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। गार्डियल से बना होता है, कनेक्ट द लिम्ब एंड एसोसिएटेड स्केलेटल सिस्टम। यानी जो हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम है, ये देख रहे हैं ना, अपर लिम्ब, ठीक है ना, और ये हुआ लोअर लिम्ब, ठीक है। और साथ में गार्डियल क्या है, जहां पे हमारी गार्डियल उस चीज को कहते हैं जहां पे हमारा जो है तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम से अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम जुड़ा रहता है, ठीक है। इसको हम गिर्डल्स कहते हैं, ठीक है। अब देखिए अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में 126 हड्डियां होती हैं। अभी तक हमने एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में 80 बोन के बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ा, कौन सी बोन का किस तरह से स्ट्रक्चर होता है उनको भी हम समझ चुके हैं। अब हम अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में 126 हड्डी के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी हड्डी किस तरह दिखती है, कहां पर क्या होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम 126 होती है, इसमें से 120 लिम्ब में होती है। देखिए हमारे लिम्ब दो प्रकार के होते हैं, एक अपर लिम्ब जो हमारे हाथ से जो लेकर के यहाँ से लेकर कर यहाँ तक, यानी हैंड में जो होती है अपर लिम्ब, और लोअर लिम्ब जो हमारे पैर तक होती है ना, पैर से लेकर के वहाँ कह सकते हैं ऐसे अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, ठीक है। तो अपर लिम्ब में हमारी जो है तो 30 हड्डी होती है, जोड़े होती है 30 इस अपर लिम्ब में, एक साइड राइट साइड और 30 लेफ्ट साइड, दोनों मिला करके हमारे 60 हड्डी होती है। 30 × 2 = 60। लोअर लिम्ब में भी, लोअर लिम्ब मतलब हमारे पैर जो निचला हिस्सा है पैर के साइड, उसमें भी हमारी 30 हड्डी होती हैं। दोनों मिलाकर अपर लिम्ब और लोअर मिलाकर 60 होती है। दोनों मिलाकर हमारे लिम्ब में कितनी हड्डी हुई, चाहे अपर लिम्ब हो चाहे लोअर लिम्ब, दोनों मिलाकर हमारे 120 20 हड्डी। फिर गिर्डर्स जो हमारी जोड़ती है ना हड्डी, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम जिससे जुड़ा रहता है उसको हम कहते हैं गिर्डर। अब देखिए गिर्डर में भी कितनी हड्डी होती है, 6 हड्डियां होती है हमारी, ठीक है। कुल हमारी कितनी हुई, 126 हुई। तो गिर्डर में पेक्टोरल गिर्डर में हमारी 4 हड्डी होती है। इसमें से क्लेविकल में 2 और स्पैक्युला 2। तो 2 हमारी क्लेविकल होती है एक तरफ और 2 हमारी स्पैक्युला होती है, ठीक है। इसके बारे में बताऊंगा। फिर आती है पेल्विक में 2 हड्डी होती है, इसे हम कहते हैं हिप बोन पेल्विक एरिया में होती है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आगे आता है पेक्टोरल ग्रिल, यानी पेक्टोरल ग्रिल में हमारी कौन सी हड्डी होती है, 2 होती है। एक क्लेविकल जो हमारी ऊपर वाली होती है ना ग्रिल, और दूसरी होती है स्पैक्युला। ये हमारी ग्लिनोइड कैविटी दिख रही है, कैविटी मतलब गड्ढा दिख रहा है यहाँ पे। ये हमारी एक्टोमोइड कैविटी, एक और, ठीक है। तो हमारी जो हड्डी स्पैक्युला क्लेविकल होती है, ये दिख रहा है आपको क्लेविकल, एस शेप की होती है, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एस शेप की होती है। एक इधर होती है, एक इधर, 2 होती है हमारी। इसे हम ब्यूटी बोन देखिए,
अब क्लेविकल को हम कौन कौन क्या कहते हैं, ब्यूटी बोन भी कहते हैं, ठीक है, इसे हम ब्यूटी बोन कहते हैं और कॉलर बोन भी कहते हैं। ये एस शेप की बोन होती है। वन एंड द क्लेविकल अटैच विद स्टर्नम एंड अदर एंड इज अटैच विद एक्रोमियन स्कैपुला, है ना। एक्रोमियन सिस्टम में स्कैपुला में एक तरफ अटैच होती है, ठीक है, एक तरफ किसमें होती है, स्टर्नम में, और एक तरफ हमारी स्कैपुला में अटैच है, ठीक है ना। अब स्कैपुला एक क्लेविकल दो होती है, फिर स्कैपुला, स्कैपुला भी दो होती है। ये हमारी स्कैपुला दिख रही है ऐसे, ये हमारी स्कैपुला है, ठीक है। जिससे हम शोल्डर बोन भी कहते हैं, ठीक है। शोल्डर ब्लेड के नाम से जाता है, ट्रायंगुलर फ्लैट शेप होती है, किससे होती है, ट्रायंगुलर फ्लैट शेप होती है। ये दिख रही है आप लोगों को ट्रायंगुलर शेप की। Ectomine process of scapula attached with head, humerus and parental between second and seventh ribs। ये हमारी सेकंड और सेवंथ रिब में अटैच रहती है ना। और एक तरफ हमारे ह्यूमरस से अटैच रहती है। ह्यूमरस हमारी ये वाली हड्डी है, एक तरफ हमारी ह्यूमरस से अटैच रहेगी और एक तरफ सेकंड और सेवंथ वाली रिब्स। ये फर्स्ट और सेकंड रिब्स दिख रहे हैं, फर्स्ट है, ये सेकंड, फर्स्ट है दिख रही है, सेकंड है दिख रही है, ये फर्स्ट और नहीं सॉरी फर्स्ट नहीं सेकंड से, यहाँ से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवंथ। ये सेवंथ एक तरफ अटैच रहती है, ठीक है। स्कैपुला यहाँ से अटैच है, दिख रहे हैं यहाँ पे अटैच। सेवंथ रिब एक सेकंड बिटवीन, है ना, सेकंड और सेवंथ रिब्स में दो होती है, ठीक है। ये हमारी ह्यूमरस दिखाई दे रही है और ये हमारा स्कैपुला का स्ट्रक्चर जो है तो बड़ी बात अच्छे से आप लोगों को विजुअल हो रहा, ठीक है। इन पर गिनोइड ट्यूबुल लेटरल बॉर्डर एंटीरियर व्यू ऑफ स्कैपुला, ये हमारा इंटीरियर व्यू यानी आगे का व्यू है, ठीक है। इंटीरियर एंगल ये है एंगल, और देखिए इंटीरियर और पोस्टीरियर तो हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। इंटीरियर मतलब सामने वाला और पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला, ठीक है। ये मीडियल ब्रोंक है, ये सबकैपुला है, स्कैपुला है ना, सबकैपुला यहाँ से दिख रहा है ना। इंटीरियर एंगल है तो यानी यहाँ पे भी दिख रहा है, ये आपको क्या है, क्लेविकल है और ये हमारी स्कैपुला है, दिख रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्कैपुला बोन, ठीक है। यहाँ से हमारी ह्यूमरस बोन जो है अटैच है ना। ये देख रहे हैं ना, दो हड्डियों में, एक ये वाली और एक ये वाली। तो हमारा ऐसा भी होता है जिस तरह हम कहते हैं बायोलॉजी में राइट और इस तरह कहते हैं लेफ्ट। माने हम बायोलॉजी जितना भी व्यू देखेंगे तो हमारा मतलब इस तरह से, जैसे हम खड़े हैं इस तरह हमारा राइट हुआ और इस तरह हमारा लेफ्ट हुआ। बायोलॉजी में जो हम पढ़ते हैं तो इसी प्रकार से हम देखते हैं, यानी हम ऐसे खड़े हैं अब हमारा सही है, इस तरह क्या हुआ, राइट है, राइट हाथ से, इस तरह हमारा लेफ्ट, ठीक है ना। तो हमारी दो तो स्कैपुला होती है, दो तो क्लेविकल होती है, एक हमारी क्लेविकल ये हुई और एक क्लेविकल ये हुई और एक स्कैपुला ये हुई और एक स्कैपुला ये हुई, ठीक है। स्कैपुला का हमने भी इसका पूरा व्यू दिखा दिया आप लोगों को। अब आगे चलते हैं, अब आगे आते हैं हम पेल्विक व्यू, है ना। पेल्विक व्यू में क्या क्या है, मेड ऑफ टू हिप बोन। इसमें जो है तो दो प्रकार के हिप बोन होते हैं। पेल्विक ग्रिप दिख रहा है आप लोगों को, इलियम, इलेक क्रेस्ट, इलेक स्पाइन, है ना। एसिटाबुलम, एसिटाबुलम से हमारे क्या अटैच होते हैं, यहाँ से फीमर अटैच होती है ना। इचियम प्यूबिस, और ये हमारे जो बेस में दिख रही है प्यूबिक सिम्फिसिस,
ठीक है। वन हिप बोन ऑफ कंसिस्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ 3 बोन। वन हिप बोन फ्यूज होकर के क्या बनाती है? 3 बोन बनाती है, ठीक है। ये दोनों हमारे फ्यूज होकर के 3 बोन बना लेती है। कौन कौन सी? इलियम, इचियम, ट्यूबिक, ठीक है। ये दोनों फ्यूज होकर के एक फ्लेक्सिबल भी होते हैं। फिर अब हम देखते हैं मेल पेल्विक। एक पेल्विक मेल का है, दिख रहा है, इलियम, एस्टाबुलम हिप बोन, ठीक है। एस्पेटम, कोरिक्स, ये दिख रहा है आप लोगों को, कोरिक्स और ट्यूबिक बोन, एक ट्यूबिक बोन यहाँ पे, ये जो है तो ट्यूबिक सिम्फेसिस होता है बीच में। ये जो आप लोगों को अच्छा से दिख रहा है, ट्यूबिक सिम्फेसिस होता है यहाँ पे, एक ट्यूबिस है, ये वाला ट्यूबिस है, ठीक है। यहाँ पे हमारी फीवर अटैच रहती है। देखिए एक और देखा गया था, जैसे मान लीजिए जब पहले के लोग हमारे थे, कुछ हमारे अवशेष मिलते थे जिसे हम कहते थे कंकाल, तो पता ही नहीं चलता था कौन सा मेल का है और कौन सा फीमेल का है। क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जर्नी है, तो फिर इन्होंने दिमाग लगाया और कर दिया। देखिए जो हमारी मेल पेल्विक ग्रिड होती है वो कैसे होती है? हल्का सकरी होती है ना, यानी इसमें कोण लगभग 70 डिग्री लगभग होता है ना। सकरी तब देखिए आप लोगों को ना, सकरी बिल्कुल सबसे सकरी रहती है, बिल्कुल ऐसे के सकरी, और एक कम फ्लेक्सिबल होती है। और जो फीमेल होती है, क्योंकि उसको बेबी भी वो करना होता है, इसकी हल्का जो है तो फीमेल की जो है तो हल्का राउंड शेप की होगी और 70 से अधिक इसमें को एंगल बनेंगे। ये आप देख रहे हैं ना ये पूरा, तो हल्का चूंकि इसको बेबी भी बढ़ाना है, इसलिए हल्का फ्लेक्सिबल भी होती है, ठीक है। तो हम कंकाल स्केलेटल सिस्टम की जो हम पेल्विक ग्रिड देख करके भी हम बता सकते हैं कि एक मेल का है और एक फीमेल का है, ठीक है। मेल का हल्का सांकड़ा रहेगा और वो रहेगा, और फीमेल का थोड़ा गोल रहेगा और वो कम सकड़ा रहेगा, वो फ्लेक्सिबल रहेगा, ठीक है, बेबी करने के लिए, ठीक है। तो यानी हम कंकाल स्केलेटल सिस्टम में हम पेल्विक ग्रिड को भी देख करके हम बता सकते हैं कि एक स्केलेटल सिस्टम मेल का है और एक फीमेल का है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब आगे आते हैं लिम्ब बोन, ठीक है। लिम्ब बोन 120 हड्डियां होती हैं, ठीक है। लिम्ब बोन में कितनी हड्डियां होती हैं? 120, 120, ठीक है। तो इसमें 16 होती है अपर लिम्ब में, 60 होती है अपर लिम्ब, और लोअर लिम्ब में भी 60 होती है, ठीक है। तो देखिए आर्म, आप देखिए अपर लिम्ब को किस स्थिति में बांटा गया? अपर आर्म, फोर आर्म, रिस्ट, हैंड, फाइलेंजेस, है ना। तो देखिए आर्म से कौन सी हड्डी होगी? ह्यूमरस, उसकी संख्या 1 होगी, और फोर आर्म में होगी 2 हड्डियां, रेडियस और अल्ना एक एक होती है ना, एक हर इस हाथ में, और एक 2 हड्डियां होती है कि मिला के रेडियस अल्ना, एक एक हड्डी का 2 होती है अपर लिम्ब में, 2 ये देखिए है ना, यहाँ पे ह्यूमरस हुई और यहाँ पे रेडियस और अल्ना। अब देखिए रेडियस और अल्ना की उसमें हम डाउट जाता है कौन सी रेडियस है और कौन सी अल्ना है ना। तो हम ये चूंकि अल्लाह में हम क्या करते हैं, यहाँ पे यह आ रहा है, तो अल्लाह सब देखिए सबसे हमारी लिटिल फिंगर है ना, सबसे छोटी। तो हम देखेंगे जो हमारे लिटिल फिंगर की तरफ जो हड्डी बोन होगी वो अल्लाह होगी, और जो इस तरफ होगी वो क्या होगी? रेडियस होगी, है ना। तो रेडियस अल्लाह, इससे हम ध्यान रख सकते हैं। फिर आता है रिस्ट यानी कलाई,
कलाई में किसकी कितनी हड्डी होती है? 8 होती है, कार्पस जिसे कहते हैं। फिर आता है हैंड, हैंड में हमारा होता है मेटाकार्पस जो 5 होती है। फिर आते हैं फैलेंजेस, फैलेंजेस में 14 हड्डी होती है और 30 गुणे 2 दोनों हैंड को मिला करके 60 हमारी हड्डी होती है अपर लिम्ब में, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे दिख रहा है कार्पस का, ये हमारे यहाँ से आता कार्पस हुआ, ये मेटाकार्पस है, एक फैलेंजेस है, ठीक है ना, यहाँ पे दिख रहा है। आप चलते हैं लोअर लिम्ब की तरफ। लोअर लिम्ब में 60 हड्डियां होती हैं। इसमें थाई यानी जांघ की हड्डी, इसमें होती है फीमर एक होती है, फिर नी मतलब घुटने की हड्डी, उसको हम बोलते हैं पटेला। पटेला के बारे में बता सकते हैं ना, तिल जैसी संरचना होती है, जैसे तिल आप लोग तिलवा खाए हैं ना, अरे गांव वाले तिलवा खाते हैं, जैसे मकर संक्रांति जैसे आएगी तिल, एक तिलहन फसल है, उसकी जो दाने होती है उसी तरह से जो है तो पटेला की संरचना होती है ना। उसको जो है तो जो देसी गुड़ होता है उसको पाक बना करके क्या करते हैं, उसको भी लाई जैसे बांधते हैं और उसको खाते हैं, ठीक है, खाया जाता है ना, वो स्वादिष्ट भी होता है। तो हमारे मतलब नी मतलब घुटने में पटेला होती है, उसकी संख्या 1 होती है, मतलब एक घुटने में केवल एक ही होगी, 2 घुटने मिला करके जो हमारे पैर हैं दोनों मिला करके हमारे 2 पटेला होते हैं, ठीक है। फिर आता है लेग, लेग मतलब टांग, इसमें कौन कौन से टीबिया और फेबुला। तो देखिए टीबिया जो है तो थोड़ा सा मोटी होती है, ठीक है, और फेबुला थोड़ा पतली होती है, ठीक है। जैसे इसमें देखेंगे रेडियस अल्ना में, तो अल्ना यानी जो लिटिल फिंगर की तरफ जाएगी उसे हम क्या कहते हैं, अल्ना, लिटिल फिंगर अल्ना, और रेडियस जो हमारी इस तरह आता है अंगूठे की तरफ आती है वो रेडियस कहलाती है। और टीबिया फेबुला में क्या देखेंगे, टीबिया हल्की सी मोटी होती है, फेबुला हल्की सी उससे पतली होती है, ठीक है। फिर लेग में टीबिया फेबुला होगी, दोनों एक मिला करके। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं मेटा जैसे कार्पस, कमल की तरह पर यहाँ एंकल होता है, एंकल में होता है टार्सल, टार्सल की संख्या 7, यहाँ पे तो गड़बड़ हो गया, यहाँ कार्पस में 8 हुई, यहाँ मतलब का टार्सल में 7, तो ये हमारा किस में एक चला गया, पटेला में, ठीक है। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5, इसमें क्या हो गया, 1 2 3 4 5 और ये 6, इसीलिए हमारी एक हड्डी यहाँ 7 से निकल के कहां चली गई, पटेला में चली गई, ठीक है। अब आते हैं फुट, फुट मतलब पैर, इसमें होता है मेटाटार्सल, मेटाटार्सल इसमें क्या है, मेटाकार्पस है, उसमें 5 है और इसमें भी 5 है। फिर आती है फैलेंजेस, फैलेंजेस में 14 ही हड्डी होती है, कुल मिला के 30 × 2 यानी 60 हड्डियां होती है, ठीक है। तो ये देख लीजिए हमारे पैर की भी, फीमर है, टीबिया है, फिबुला है, कार्पस है और एक टार्सस है, मेटाटार्सस, ठीक है, फैलेंजेस। तो अब कुल मिला के 80 + 60 + 60 + 6 दो मिला के हमें 206 हड्डी हमारा कंप्लीट हो गया। यानी हम ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम हमारा क्या हो गया, आज से कंप्लीट हो गया, हमारी ह्यूमन बॉडी जितने स्केलेटल सिस्टम था अब कंप्लीट हो गया। 206 हड्डियां जो एडल्ट में होती हैं वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। आप थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो विथ सच डेडिकेशन, यानी आप लोग के लिए धन्यवाद, आप लोगों ने हमारी वीडियो को अंत तक देखा है ना, और सुना और अच्छे से ध्यान पूर्वक देखा, और आप लोग हल सोच शराबा नहीं किए, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। विजिट दिस चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, यदि आप हमारे YouTube चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज सर्च फॉर बालाजी
एजुकेटर अशोक कुमार प्रजापति ऑन यूट्यूब। यानी जब आप हमारे YouTube चैनल में फर्स्ट बार आए हैं तो क्या करेंगे, और वीडियो देखने के लिए YouTube पर सर्च करेंगे बायोलॉजी एजुकेटर अशोक कुमार प्रजापति। अब हम आगे दूसरा सिस्टम लेके पढ़ेंगे। आज से हमारा स्पेक्टर सिस्टम कंप्लीट हुआ। तो हमने पढ़ा कि जो बच्चे शिशु में होते हैं 300 हड्डियां होती हैं, और जैसे ही हम एडल्ट हो जाते हैं तो 206 हड्डी होती है। इनमें से हमने 80 पढ़ा आपको एक्सियल रेस्पिरेटरी सिस्टम में, और 126 पढ़ा अपेंडिकुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम में। कौन सी हड्डी कहाँ पर होती है इसको हमने आपको विधिवत जानकारी दी है ना। और फर्स्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, फर्स्ट वीडियो में हड्डी किससे किससे बनी होती है, एडल्ट में कितनी होती है, और क्या इसका फंक्शन होता है, क्या कार्य करती है, इन सब चीजों के हमने फर्स्ट वीडियो आपको बताया है। ये हमारी सेकंड वीडियो है। तो नमस्कार, धन्यवाद।